बीवी ने बहुत ही रोमांटिक तरीके से हस्बैंड से पूछा, ये आप लोग सुन लिए, अक्सर बीवियां करती हैं ये, कि सुनो जी अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी करेंगे क्या, क्या करेंगे आप? अच्छा, पहले तो औरतें मरती नहीं, बहुत देर से मरती हैं। जिस घर में भी जाओ, दादा जान 15 साल पहले इंतकाल हो गया, दादी माशाल्लाह जिंदा, नानी जिंदा हैं। अच्छा, इन बुज़ुर्गों से मेरे को इख्तलाफ कुछ नहीं है। जब वो शादी की बातचीत होती तो बहू को इनकी ख्वाहिश होती 10 तोले सोना होना बोल के। अब इन्हों जाने वाले हैं, खबर में क्या लेके जाएंगे, लेकिन शादी अटकाते हैं लोग। तो खैर बीवी ने पूछा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या करेंगे? तो शौहर ने कहा कि मैं तो पागल हो जाऊँगा। पागल क्यों होंगे? पागल कुछ भी कर सकता है। एक खिता से शुरुआत कर रहा हूँ कि निशाना गैर को अपना बना लेती तो अच्छा था जी, मेरा सर फूट जाने से बचा लेती तो अच्छा था। वाह। कि निशाना गैर को अपना बना लेती तो अच्छा था, मेरा सर फूट जाने से बचा लेती तो अच्छा था। ये माना फूल उठाकर तूने फेंका था मेरी जानिब, अगर उस फूल से गमला हटा लेती वो अच्छा था तो अच्छा था। अच्छा है, वाह, अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। अगर उस फूल से गमला हटा लेती तो अच्छा था। और ये गज़ल का मतला और एक दो शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ। मतला मेरी ही तरह फारिगुल बाल अहबाब की नज़र कर रहा हूँ, जिन्हें खुदा ने कंघी, तेल और शैम्पू जैसे फिजूल खर्ची से महफूज रखा हुआ है जी। तो देखिएगा मतलब कि लापता जुल्फ़ें हुई तो सर खुजाने से गया जी, लापता जुल्फ़ें हुई तो सर खुजाने से गया, सिर्फ झालर रह गई मैं शामियाने से गया। वाह 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 वाह, कि सिर्फ क्या बात, सिर्फ झालर रह गई मैं शामियाने से गया, और मग़ज़ का घुटने से कोई तो कनेक्शन है ज़रूर। शेर देखिए, मग़ज़ का, कि मग़ज़ का घुटने से कोई तो कनेक्शन है ज़रूर, दर्द सर कैसे मेरा घुटना दबाने से गया। अरे वाह, क्या बात है, दर्द सर कैसे मेरा घुटना दबाने से गया। बहुत शुक्रिया। और ये देखिएगा कि रह गया महरूम फिर मैं लखपति होने से आज, रह गया महरूम फिर मैं लखपति होने से आज, फिर मेरे सट्टे का नंबर 1 दाने से गया। अरे वाह वाह, क्या बात है, फिर मेरे सट्टे का नंबर 1 दाने से गया। शुक्रिया। और मकता है कि जब से अंजुम कुछ अकीदे शामिल बिदत हुए। शेर देखिएगा, तंज़ देखिएगा जी, इरशाद। कि जब से अंजुम कुछ अकीदे शामिल बिदत हुए, तब से हलवा और पूरी खीर खाने से गया। वाह वाह वाह, तब से हलवा और पूरी खीर खाने से गया। बहुत शुक्रिया। और मतलब और 2-3 शेर देखिएगा। अभी आपने पिज़्ज़ा बर्गर की बात की थी, तो एक शेर आएगा उसमें इसी तरह का, कि मतलब देखिएगा कि जब से एक दरगाह का जी, जब शहर की एक दरगाह का जब से मुजावर हो गया, अच्छा, टूटा फूटा झोपड़ा जो था मेरा घर हो गया। वाह वाह। और ये शेर देखिए कि बढ़ गई है तोंद मेरी, खा रहा हूँ फास्ट फूड कि बढ़ गई है तोंद जब से खा रहा हूँ फास्ट फूड, पहले चूहा था मगर अब मैं छछुंदर हो गया। अरे वाह, क्या पहले चूहा था मगर अब मैं छछुंदर हो गया। और ये शेर देखिएगा कि बाद मेकअप के तेरे रुखसार ऐसे हो गए, बाद मेकअप के तेरे रुखसार ऐसे हो गए, खुरदरी दीवार का जैसे पलस्तर हो गया। वाह वाह, कि खुरदरी दीवार का जैसे पलस्तर हो गया। और ये शेर देखिएगा कि अहलिया पर लिखने वाले तीरगी में ही रहे जी, हाँ, कि अहलिया पर लिखने वाले तीरगी में ही रहे, माँ पे लिख लिख कर कोई शायर मुनव्वर हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है साहब, वाह, अच्छा है साहब, वाह वाह, बहुत खूब, मुकर्रर। बहुत शुक्रिया। अहलिया पर लिखने वाले तीरगी में ही रहे, माँ पे लिख लिख कर कोई शायर मुनव्वर हो गया, माँ पे लिख लिख कर कोई शायर मुनव्वर हो गया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और ये एक गज़ल के और चंद अशार देखें। अच्छा, कि मैंने सोचा था मिलेगा हाथ वो जोड़े हुए जी, कि मैंने सोचा था मिलेगा हाथ वो जोड़े हुए, पर वो आधमका मेरे घर आस्ती मोड़े हुए। अरे वाह, क्या बात है, पर वो आधमका मेरे घर आस्ती मोड़े हुए। और दिल तो करता है कि टांगे तोड़ दूँ उस शख्स की जी, कि दिल तो करता है कि टांगे तोड़ दूँ उस शख्स की, एक ज़माना हो गया है जिसका सर फोड़े हुए। अरे वाह, क्या बात, कि एक ज़माना हो गया है जिसका सर फोड़े हुए। और ये शेर के हैं ज़हीन औलाद उसकी, ऐसा कैसे हो गया,
है ज़ही औलाद, कि हैं ज़हीन औलाद उसकी, ऐसा कैसे हो गया, क्या गधों के घर में भी पैदा कभी घोड़े हुए। अरे वाह क्या बात। कि क्या गधों के घर में भी पैदा कभी घोड़े हुए, और ये चौथी ले आएंगे मौलाना यही लगता है अब। कि चौथी ले आएंगे मौलाना यही लगता है अब, 2 महीने हो गए हैं तीसरी छोड़े हुए। अरे वाह 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 क्या बात है, 2 महीने, वाह वाह 2 महीने हो गए हैं तीसरी छोड़े हुए। बहुत शुक्रिया। और मकता है अच्छा। कि बात खुददारी की अंजुम वो भी करते हैं यहाँ, कि बात खुददारी की अंजुम वो भी करते हैं यहाँ, फल जो खाते हैं हमेशा गैर के तोड़े हुए। गैर के तोड़े, अच्छा, फल जो वाह, खाते हैं हमेशा गैर के तोड़े हुए, बात खुददारी की अंजुम वो भी करते हैं यहाँ, फल जो खाते हैं हमेशा गैर के तोड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक आखिरी कलाम पेश कर रहा हूँ मैं, इरशाद पढ़ते रहिए कि साहब। शहर के दुनिया के हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बनिए की नज़र है ये कलाम, इरशाद कि जो हो अंदर से खाली जी। वो समोसा बेच सकता हूँ। अरे वाह क्या बात है, कि जो हो अंदर से खाली वो समोसा बेच सकता हूँ, कि सौदागर हूँ मैं गंजों को कंगा बेच सकता हूँ। वाह 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 क्या सौदागर हूँ मैं गंजों को कंगा बेच सकता हूँ, और कभी फुर्सत मिले तो मिलने आना मैं बताऊँगा जी, कि कैसी कैसी चीज़ें और क्या क्या बेच सकता हूँ। बहुत अच्छा। शुक्रिया। और देखिए शेर के हुनर देखो तो मेरा जी। दांत जिनके गिर चुके सारे, कि हुनर देखो तो मेरा दांत जिनके गिर चुके सारे, मैं उन बूढ़ों को भी मंजन का डब्बा बेच सकता हूँ। वाह 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 कि क्या मैं बात उन है। बूढ़ों को भी, अच्छा है वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मंजन खूब। का डब्बा बेच सकता हूँ। वाह। हुनर देखो तो मेरा दांत जिनके गिर चुके सारे, मैं उन वाह। बूढ़ों को भी मंजन का डब्बा बेच सकता हूँ, और मैं फर्जी दस्तखत करने में भी हूँ इस कदर माहिर जी, कि मैं फर्जी दस्तखत करने में भी हूँ इस कदर माहिर, किसी का घर तो क्या सारा मोहल्ला बेच सकता हूँ। वाह 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 क्या बात, किसी का घर तो क्या। अच्छा मुकर्रर, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया कि मैं फर्जी दस्तखत करने में भी हूँ इस कदर माहिर, किसी का घर तो क्या सारा मोहल्ला बेच सकता हूँ, और जो भेजा फिर गया मेरा जी। तो गिरवी रख दूँ सड़कों को। अच्छा, कि जो भेजा फिर गया मेरा तो गिरवी रख दूँ सड़कों को, कभी भंगार में बिजली का खंभा बेच सकता अरे हूँ। वाह वाह क्या बात है, कि कभी भंगार में बिजली का खंभा बेच सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। और नमक भी बेच सकता हूँ शक्कर के नाम पर यारो। अरे वाह, कि नमक भी बेच सकता हूँ शक्कर के नाम पर यारो, मैं केला कह के मंडी में करेला बेच सकता हूँ। वाह 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 मुकर्रर साहब, वाह 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 क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत शुक्रिया कि नमक भी बेच सकता हूँ शक्कर के नाम पर यारो जी, मैं केला कह के मंडी में करेला बेच सकता हूँ। अच्छा है। और देखिएगा ये शेर हासिल गज़ल शेर के, असर इतना दिया है ईश्वर ने मेरे जुमलों में। अच्छा, कि असर इतना दिया है ईश्वर ने मेरे जुमलों में, कि मैं फाका कशों को हाजमोला बेच सकता हूँ। अरे वाह 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 वाह, फाहा कसों को हाजमोला, क्या बात है सर। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया कि असर इतना दिया है ईश्वर ने मेरे जुमलों में, कि मैं फाका कशों को हाजमोला बेच सकता हूँ। अच्छा। और ये आखिरी शेर फिर ज़हमत तमाम कि मैं चौकीदार हूँ जी, ये बैंक और ये रेलवे क्या है। अच्छा है, वाह, मैं चौकीदार हूँ ये बैंक और ये रेलवे क्या है, मुझे मौका मिला तो मुल्क सारा बेच सकता हूँ। वाह 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 वाह, अच्छा है। हमारे जितने कामयाब मुशायरे रहे हैं ये उनमें सबसे ज़्यादा कामयाब रहा है, बावजूद इसके कि साजिशें की गई और सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश करती रही कि ये अदालत ने इम्तना कर दिया है, ये मुशायरा कैंसिल हो गया है, इस तरह की बकवास करने की वजह से। लेकिन आप देखें हॉल भरा हुआ था और तमाम मेहमान आए, प्रोग्राम जैसा ऐलान हुआ था उसी के मुताबिक हुआ है। भाई तमाम सामाइन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कामयाब मुशायरे को आप घर बैठे ZK TV पर आप देख सकते हैं, ज़रूर देखिए और जितनी बार चाहे देख सकते हैं। ज़िंदा दिलाने हैदराबाद की सालाना कॉन्फ्रेंस का ये इजलास सुबम कुल हिंद मज़ाहिया मुशायरा बेहद कामयाब रहा, गैर मामूली कामयाब रहा, बावजूद इसके कि चंद अशरार इस मुशायरे को रोकने के लिए व्हाट्सएप वगैरह पर ये बात आज सारा दिन पहुंचाते रहे कि मुशायरा इस कैंसिल। और इसके अलावा जो देरी हमको इस
इंजंक्शन ऑर्डर जो इन शरपसंदों ने लिया था उसको वैकेट कराने के लिए हम काफ़ी जद्दोजहद करते रहे। बहुत कम वक्त हमारे पास था कि हम मीडिया वगैरह न्यूज़पेपर्स वगैरह से रुजू होकर इस मुशायरे के होने की इत्तला देते। बहरहाल इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद मुशायरा बेहद कामयाब रहा। इसका सेहरा यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा दिलाने हैदराबाद यानी अहलियान हैदराबाद के सर जाता है, जो इन तमाम रुकावटों के बावजूद कसीर तादाद में शरीक होकर उन्होंने इन फाशिस्ट ताकतों को डट कर जवाब दिया है कि इंतशार या इस किस्म की रखना अंदाज़ी अदब में कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस मुशायरे को आप ZKTV पर देख सकते हैं जब आप चाहें तो ZKTV पर रुजू होइए और इस मुशायरे को और हमारी अदबी इजलास की दीगर कार्रवाई को देखिए, मुस्तफ़ीद होइए। मैं नाज़रीन को ये बात बताऊं कि दुनिया में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो खालिस तंज़ो-ओ-मिज़ाह के लिए काम करते हैं। तंज़ो-ओ-मिज़ाह ज़िंदगी के लिए एक लवाज़िमा है और इससे ज़ाहिर है कि सेहत भी कायम रहती है। लेकिन हिंदुस्तान में वाहिद इदारा है ज़िंदा दिलाने हैदराबाद, जिसने न सिर्फ ये कि कौमी सतह पर तकारीब मुनक़िद की हैं बल्कि हमने एक बार वर्ल्ड ह्यूमर कॉन्फ्रेंस भी की थी। और वो जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक साथ 14 इंडियन लैंग्वेजेस के इजलास मुनक़िद हुए थे मिज़ाहिया मज़ामीन के। और ऐसे कई कारनामे हैं जो इदारा अंजाम दे चुका है और इसकी उम्र 60 साल के करीब हो चुकी और आज भी वही जोश और वलवला बाकी है। इस इदारे के नाम से लोग ऐसे जौक़ आ जाते हैं सुनने के लिए, चाहे वो नसर हो या शेर हो। नसर के बारे में मैं बुनियादी बात ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया तमाम में शेर पर दाद दी जाती है, सिताइश की जाती है, लेकिन नसर पर सिताइश का जो काम है वो सिर्फ ज़िंदा दिलाना हैदराबाद ने अंजाम दिया। आज भी मददी अदबी इजलास जो मुनक़िद हुआ है, दरअसल ये मिज़ाहिया नसर का इजलास था। तो इस तरह की नसर पर लोग वाह वाह करें, इसकी मिसालें आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती, किसी ज़बान में भी नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि कुल हिंद मिज़ाहिया मुशायरा कल मुनक़िद हो रहा है। पहले तिला और शिगार थे, हिलाल सेवारवी थे और कैसे कैसे बड़े शौहरा थे। आज वो तो हमें नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे शायर ज़रूर हैं जो अपनी नज़मों से, अपनी क़तात के ज़रिए, अपनी गज़लों के ज़रिए समाज की जो बुराइयां हैं, ख़राबियां हैं, उसकी तरफ भी इशारा करते हैं और हम जो गलतियां कर जाते हैं उनकी तरफ भी इशारा करते हुए हंसाते हैं। दरअसल ये हंसाने के पीछे हमको अब गौर करना चाहिए कि वो कौन सी हमारी कमज़ोरियां हैं जिसकी तरफ शायर ने इशारा किया है। तंज़ो-ओ-मिज़ाह निगार का काम यही है कि हंसाते हंसाते वो पते की बात कह जाता है। तो ज़िंदा दिलाने हैदराबाद में जितनी महफ़िलें होती हैं वो एक तरह से समाजी एतबार से और कौमी एतबार से, बैन लिसानी एतबार से, हर एतबार से आप गौर करें तो बहुत ही मुनफरिद महफ़िलें हैं। आप लोग इसमें शरीक होते रहें और हिम्मत अफजाई करें। ये प्रोग्राम ZKTV से तवज्जुह से देख सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मुकम्मल मुशायरे को देखने के लिए ZKTV को सब्सक्राइब कीजिए।